जमानत हो जाती है। जब निकाह कर लेता है अलगरज उसका दीन मुकम्मल हो जाएगा। अभी जब तक निकाह नहीं किया है तब तक उसके कदम गुनाहों की जानिब जा रहे हैं। जब तक निकाह नहीं किया है हाथ से गलत काम अंजाम दे रहा है। जब तक निकाह नहीं किया है आंख से गलत रसूमात देख रहा है। जब तक निकाह नहीं किया है कान से गलत चीजें फाहिश बातें सुन रहा है। मगर जब वो आदमी वो नौजवान निकाह कर लेता है तो उसके गुनाहों के यानी बढ़ते हुए कदम उसके रुक जाया करते हैं। आप गुनाहों से रुक जाया करते हैं, निगाहें महफूज हो जाया करती है। इसलिए नबी ने फरमाया अन निकाहो निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। नबी ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। इसलिए अगर जो है लड़का जवान हो जाए, अगर बालिग हो जाए, अगर जो है शादी की उम्र को पहुंच जाए तो नबी ने फरमाया कि इन 5 कामों में तुम जल्दी किया करो। अगर लड़की लड़का निकाह के करीब हो जाए, शादी के करीब हो जाए, अगर वो कमाने लगे तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसका निकाह करने में ताखीर। अगर माँ बाप निकाह करने में, लड़की के निकाह करने में ताखीर कर रहे हैं, लड़के के निकाह करने में ताखीर कर रहे हैं, अगर कोई वजह है, ऐसी वजह कि जो काबिल कबूल है, जैसे बाप गरीब है या घर कर्ज में है तो ये अलग वजूहात है। मगर अगर कर्जा भी नहीं है, बाप गरीब भी नहीं है, निकाह भी कर सकता है, तो उसके बाद भी जो है वो कहीं जहेज की वजह से, बड़े घर की डिमांड की वजह से, या जो है अपने लेबर के दबाव से लड़की की तलाश में जो है रिश्ता जो है देरी से कर रहा है। अगर देरी से करने में अगर लड़का जो है गुनाहों की जानिब कदम बढ़ा रहा है या लड़की जो है गुनाहों में अगर मुलविस हो रही है तो जहाँ वो लड़का लड़की गुनहगार होते हैं वहीं पे उसके माँ बाप भी गुनाहों में शरीक। इसलिए नौजवानों, आप उनके माँ बाप यहाँ पे हैं, उन पे लाजिम है, अगर आपकी बच्ची बालिग हो गई है, बड़ी हो गई है, तो आप पर लाजिम है कि आप थोड़ा सा खाने पीने में और पहनने के जरूरियात में आप जो है आप कम खर्च करें। मगर आप पहले ये सोचें किसी तरह मेरी लड़की का रिश्ता हो जाए, किसी तरह मेरे लड़के का निकाह हो जाए। अगर आपने लड़की का रिश्ता कर दिया, लड़के का निकाह कर दिया तो नबी फरमाते अन निकाहो निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान। जब इंसान निकाह कर लेता है तो गया उसके जिस्म जो है गुनाहों के जाने बढ़ रहे थे, अब उसके जिस्म गुनाहों से रुक जाते हैं और वो इंसान जो है बाहया और वो शर्म वाला बन जाता है। आप जो है मुआशरे में देख लें, शादी से पहले लड़का जो है कहीं वहाँ चौराहे पे, कहीं वहाँ होटल पे, कहीं वहाँ बाजार में, कहीं वहाँ बेहयाई कर रहा है। मगर जैसे उसकी शादी हो जाती है तो लड़का जो है मगरिब के बाद ही अपने घर पे रहता है। अलगरज जो है अगर शादी न हुई होती ये लड़का 12 बजे 11 बजे रात तक जो है इधर उधर लैब में मसरूफ रहा करता है। और जब लड़के जब घर से बाहर रहा करते हैं तो आप ये न जाने कि लड़का हमारा जो है कहीं अच्छे काम पे लगा है, हरगिज़ नहीं। रात में शैतान जो है खुल जाया करता है और जब तन्हाई में लड़कों को पाता है तो गुनाहों में मुलविस करा देता है। इसलिए निकाह की वजह से अब लड़का बाहर जो है बेटाइम नहीं जाएगा, बल्कि जैसे शाम का वक्त होगा खाना खाएगा, अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेगा। अब उसका पैर भी गुनाहों से महफूज है, हाथ भी गुनाहों से महफूज है, आंख भी गुनाहों से महफूज है, कान भी गुनाहों से महफूज है, ज़बान से जो गालियां देता था वो भी महफूज है। अलगरज वो इंसान आम आदमी था, अब उस निकाह की बुनियाद पर उसका आधा ईमान अब मुकम्मल हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि निकाह को हम जो है हल्के में ना लें। निकाह एक शरीयत का कानून है। अगर निकाह करने पे कादिर है और उसकी ज़रूरियातें ज़िंदगी के अखराजात को पूरा करने पे कादिर है और अगर वो जानता है मैं निकाह नहीं करूंगा तो गुनाहों में मुलविस हो जाऊंगा, तो अब इस वक्त उस पर निकाह करना सुन्नत नहीं है बल्कि उस पर निकाह करना फर्ज है, जरूरी। अगर वो जानता है कि हम अगर शादी नहीं करते हैं
तो हम गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे और शादी के जो बीवी के जो अखराजात हैं हम उसे अदा भी कर सकते हैं। अब अगर वह ऐसा काम नहीं करता है, माँ बाप उसके लिए काम नहीं करते हैं, तो यकीन जानो वो गुनहगार होता है और उसके माँ बाप भी गुनाहों में मुलव्विस हुआ करते हैं। इसलिए नबी ने फरमाया अन निकाहों में सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलीसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से राज करे मुंह मोड़ ले मुझसे नहीं। नबी की बारगाह में एक सहाबी पूछे या रसूलल्लाह शादी किससे की जाए? नबी साहब फरमाते हैं तुम कहो मरा तो बेया भाई। तो मेरे सहाबी 4 वजहों से शादी की जाती है। कितनी वजह से? 4 वजहों से शादियां की जाती है। नबी फरमाते हैं ले जमालिहा, ले मालिहा, ले हसबिहा, ले दीनिहा। एक हुस्न जमाल, चेहरे की बनावट, चेहरे की खूबसूरती हमने देखा और उसके बाद हम फरेफ्ता हो गए। हमने ये नहीं जांचा कि वो लड़की दीनदार है कि नहीं, उसके माँ बाप दीनदार है कि नहीं, परिवार वाले सामाजिक है कि नहीं, नमाज रोजे के पाबंद है कि नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। बस हुस्न जमाल, चेहरे की बनावट हमने देखी और हम फरेफ्ता हो गए। एक हुस्न जमाल, नबी फरमाते हैं ये हुस्न जमाल 2-4 साल, 5 साल, 10 साल तक के हैं। उसके बाद जब चेहरे की झुर्रियां उड़ जाएंगी और चेहरे पे दाने आ जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा हमने हुस्न जमाल की बुनियाद पे शादी की थी, आज हुस्न जमाल खत्म हो गया है, अब हम क्या कर लेके मुंह दिखाएं। इसलिए नबी ने फरमाया हुस्न जमाल एक। दूसरा मालो दौलत। आज जो रिवाज है जहेज की लानत हर आदमी को लगी हुई है, खाने का इंतजाम नहीं, घर में गाड़ी रखने का कोई जगह नहीं है, मगर उसे गाड़ी चाहिए और वो आम गाड़ी नहीं, या तो पल्सर चाहिए, या तो अपाची चाहिए, या तो बुलेट चाहिए। बस इसके नीचे उसका काम चलने वाला नहीं। मैं कहता हूँ ये जो कटोरा लेके दरगाहों पे या मस्जिद के सामने नजर आते हैं वो भिखारी जो है ठीक है, और तुम जो भिखारी हो तुम इंटरनेशनल भिखारी हो। तुम मस्जिद के दरवाजे पे नहीं जाते हो, बल्कि गरीब बेटी के बाप के दरवाजे पे जाते हो। जब रिश्ता तय हो जाता है 2-4 दिन रह जाते हैं तब जाके तुम्हारी डिमांड जो है वो सामने आ जाती है। अब वो गरीब बाप कहाँ से इंतजाम करे गाड़ी का, कहाँ से इंतजाम करे 2 और 250 बाराती का? शरीयत से इसका कोई ताल्लुक है? आपसे पूछा जाए बताओ 250, 300, 400 बाराती लेके जाते हो, घर पे अगर खिलाने की बात आती तो जो है खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। हाँ, और दूसरे दरवाजे पे हम लेके जाए और हम दिखाएं कि हम बहुत बड़े आदमी। मैं कहता हूं इससे बड़ा भिखारी कोई नहीं। इसलिए शरीयत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नबी ने फरमाया माल की बुनियाद पे शादियां की जाती है और बताया जो माल और दौलत की बुनियाद पे शादी करता है, नबी फरमाते हैं आगे एक वक्त आता है वो चल के मोहताजी की जिंदगी गुजारा करता है। वजह यही है आपने गरीब बेटी के बाप को सताया है, उसने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया, मकान को गिरवी रखा और आपकी डिमांड को पूरी की। उसके बाद जब बेटी को खबर होती है कि मेरा बाप अब क्यों रो रहा है, माँ बताती है ए बेटी तेरे बाप ने फला जो चौराहे पे दुकान में उसको गिरवी रख दिया है, अब सोच रहा है मैं कैसे जो है मैं इसे वापस लूं, इसलिए रोया करता है। बेटी फैसला करती है कि मेरे बाप को रुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे सास और ससुर हैं, मेरे माँ को रुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर है। उसी वक्त से बेटी कसम खा लेती है अगर मैं अपने शौहर को, सास ससुर को चने लोहे का चना न चबाऊं तो मेरा नाम है। और पहले से जो है चौथे दिन आप लेके आते हैं पूरा घर का नक्शा बदल जाता है। अभी तक आप लेके आए थे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, हमें बुढ़ापे में एक गिलास पानी देगी, और मगर जब आपने उसको
बाप को सताया, बेटी आने के बाद सुबह में उठेगी नहीं। आप कहोगे बहू उठो और चाय बनाओ, बहू कहती आज मेरे पेट में दर्द है, चाय बना के पी लो। आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं नहीं उठूंगी, खाना बना लो। जो आपने सोचा था वो आपका सोच खाक बन के रह जाता है और आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। कभी इंसान, हम जहाँ रहते बिल्कुल हमारे पीछे कचहरी है, कचहरी पे जब कभी वकील या जज लोग बुलाते हैं हमें मुफ्ती की हैसियत से मसला पूछने, तो देखता हूँ ऐसी ऐसी लड़कियां अभी मेहंदी हाथ के भी फीके नहीं पड़े और कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगती। वजह क्या होती? वजह यही, हमने दीन तो को नहीं देखा है, हमने उसका जमाल को जरूर देखा है, मालो दौलत को जरूर देखा है, हसबो नसब को जरूर देखा है, मगर दीन को नहीं देखा है। नबी ने फरमाया हुस्न जमाल, दूसरा मालो दौलत, तीसरा हसबो नसब और आखिरी बात नबी फरमाते हैं दीनदारी। नबी फरमाते हैं फसबुस बेजाती दीन, तो दीन को तरजीह देके कामयाब हो। अगर शादी में चाहते हो हमारा घर घर नहीं जन्नत की क्यारी बन जाए, तो नबी फरमाते हैं दीन की बुनियाद पे शादियां किया करो। जो शादियां दीन की बुनियाद पे होती है, अल्लाह ताला उसमें रहमतें नाजिल फरमाता है, बरकतें नाजिल फरमाता है। जब आपके नुतफे से, आपकी बेबीवी के शिकन से कोई बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा अगर माँ बाप दीनदार है तो बच्चा भी दीनदार बन जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। बच्चा भी जो है दीन का गाजी बनता हुआ नजर आता है। मगर जो है ऐसा कब होगा? जब आप, पहली चीज जो है वो निकाह और शादी है, जब आप उसे दीन की बुनियाद पे शादी करें। जब आप रिश्ता के लिए जाएंगे, आप जहां उसको जमाल आपने देखा, दौलत का जायजा लिया, वहीं आप पूछे ये बताओ लड़की कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं जानती? लड़की नमाज पढ़ना जानती है कि नहीं जानती? माँ बाप का अदब एहतराम करती है कि नहीं करती? पड़ोसियों का हक अदा करती है कि नहीं करती? अगर लड़की दीनदार है तो यकीन माने आपके घर में आने के बाद आपके घर को जन्नत की क्यारी बना सकती है। मगर अगर लड़की दीनदार नहीं है तो आपके जन्नत नुमा माहौल घर को जहन्नम का गड्ढा बना सकती है। ये दोनों बातें हमें जो है नजर रखने की और अमल करने की जरूरत है। जब भी हम शादी करें हम दीन को तरजीह दें। अगर माँ बाप दीनदार हैं तो बच्चा भी दीनदार होता है। एक शायर कहता है कि तुझसे जाया मुस्तफा कहते कहते कि तुझसे जाया है मुस्तफा